हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा खौफनाक किस्सा जो मेरे दोस्त करण के साथ हुआ था। ये कहानी तब की है जब हम दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे देवगढ़ में घूमने गए थे। इस जगह की खूबसूरती जितनी मनमोहक थी उतनी ही डरावनी भी थी। इसकी एक कुख्यात हवेली, विशालिका हवेली। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। पर कर्ण को भूत प्रेत की कहानियों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस हवेली के अंदर जाएगा और इस अफवाह को झूठा साबित करेगा। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए करण अकेले ही हवेली में घुस गया। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंदर घुसते ही उसे लगा कि हवेली के हर कोने में कोई उसे देख रहा हो। धूल से भरी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर फिर भी वह अंदर बढ़ता गया। हवेली के एक कमरे में उसे पुरानी तस्वीरें मिली, जिनमें एक महिला की धुंधली छवि थी। जैसे ही उसने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां नहीं आ सकते। अब करण को एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था। अचानक हवेली में चारों तरफ अजीबो गरीब आवाजें गूंजने लगी। उसे लगा कि फर्श के नीचे से कोई चीख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और उसने देखा कि उस तस्वीर वाली महिला अब सामने खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें पूरी तरह काली, और वह धीरे धीरे करण की ओर बढ़ रही थी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने महसूस किया कि कोई उसे घसीट रहा है। चीखते हुए उसने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था। मैं वहीं खड़ा था, कांपते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। करण को कुछ भी याद नहीं था, पर उसकी आंखों में खौफ था। हम बिना एक पल गंवाए वहां से भाग निकले। उसके बाद करण कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर आधी रात को नींद में बड़बड़ाने लगा और कहता, वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। आज भी जब मैं उसे देखता हूं, उसकी आंखों में वही डर दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। अगर आप भी कभी किसी हॉन्टेड जगह जाएं तो सावधान रहें। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं।